जय माता दी मित्रों। आज कुछ विशेष बातें करने के लिए आप सभी के पास आया हूं। मित्रों, एक विशेष घटना घटी और लगभग सुबह के 5 बजे के आसपास, 5 कह सकते हैं, 5:15 कह सकते हैं, मुझे टाइम तो याद नहीं है, लेकिन हाँ 6 बजे के पहले की घटना है। लगभग 5, 5:30 के आसपास, क्योंकि उसके बाद अलार्म बजता है मेरा 6 बजे का और उठने का टाइम हो जाता है। अब ये भी याद नहीं कि अलार्म जो है बजी तब मैं उठा या उसके पहले, लेकिन नींद खुल गई थी। अलार्म नहीं बजा था, अपने आप नींद खुल गई थी, याद आया। तो हुआ क्या कि जो धुंधला सा याद है, सुबह सुबह की घटना। आज 15 तारीख, 15 जनवरी 2024, मकर संक्रांति का सुबह सुबह का टाइम था। राम राम जपते हुए मैं रात को सोता हूँ, ध्यान करते हुए, त्रिकुटी पे जो है ध्यान लगा करके। और पाया क्या कि नींद लग जाती है अपने आप। सुबह के टाइम पे मोदी जी के साथ, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं, उनके साथ कोई व्यक्ति दिखाई दिया। वो कौन था मुझे ध्यान नहीं आया। उनका चेहरा मैं कभी शायद पहचाना नहीं, कभी देखा नहीं। और कहा कि इनको जो है, प्रधानमंत्री जी को जो है भोजन करना है। और मैं, ऐसा लगा कि जिस मकान में मैं रहता हूँ, मेरा फ्लैट है, 2 बेडरूम, ये मकान तो नहीं था। और कोई और मकान था जिसमें 2 कमरे या 3 कमरे थे। इतना जो है क्लियर याद है कि बड़ा सा कमरा था। मोदी जी सामने टेबल और एक कुर्सी, कुर्सी पे बैठे, लकड़ी की कुर्सी, सामने लकड़ी का टेबल, और उस पे बैठ के खाना खा रहे हैं। इतना ध्यान आया कि वहां बात हुई और फिर दिखा कि खाना खा रहे हैं, और मैं अलग कुर्सी पे बैठ के जो है खाना खिला रहा हूँ। और मैं, पता नहीं क्या, मैं मोबाइल देख रहा हूँ कि क्या, कहाँ दिमाग है मेरा। बस ये कि खाना खा रहे हैं और मैं कुछ देख रहा हूँ। अचानक कुछ ध्यान है, मैं उठने को हुआ तो दूसरा ध्यान क्या दिखा कि डांटा उन्होंने, कहाँ जा रहे हो? जब कोई खाना खाता है तो उठ के नहीं जाते, खाना खिलाते समय उठ करके नहीं जाते। मैं फिर बैठ गया। उसके बाद की चीजें मुझे नहीं दिख रही हैं कुछ। अचानक फिर दिखा, मैं दूसरे कमरे में हूँ और फिर चप्पल की आवाज आ रही है। मुझे लगा कि जो है मोदी जी खाना खा चुके हैं। और तब तक पर्दा हिलने की आवाज आई कि शायद वो कुछ कहना चाहते हुए, तुरंत बाहर निकला तो वही थे। और रात का टाइम दिखा रहा है, शाम का टाइम। पता नहीं क्यों जो है ऐसा दिख रहा है कि लाइट नहीं है ना। और मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ या सेकंड फ्लोर पे हूँ, इतना ध्यान नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, जीने से नीचे उतर के जाना है। मैं वाइफ से टार्च मांगा, वो टार्च दो, और मैं नीचे मोदी को छोड़ के आता हूँ। और ऐसा दिखा रहा है वो आस पास घर के में के उसी कॉलोनी में रहते हैं। मतलब मैं नीचे तक छोड़ने जा रहा हूँ, बस इतना ही ध्यान है। अचानक फिर नींद खुल गई। अब मेरे समझ में नहीं आया कि खास करके मोदी जी के बारे में मैं सोचता नहीं, क्योंकि मैं अपने लाइफ में ही व्यस्त रहता हूँ। कभी कुंडली बनानी है, कभी किसी का फोन आ रहा है, कभी आप लोगों के लिए वीडियो बनाना है। और मोदी जी पे तो मैं कभी वीडियो बनाया नहीं, बस उनका एक कुंडली डिस्कस किया था लास्ट ईयर ना, उनकी कुंडली जो डाला था कि उनका आगे का भविष्य कैसा रहेगा। तो आज अचानक इस तरह का कभी मैंने सोचा नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी जो है एक अंश अवतार के रूप में आए हुए हैं। मुझे पहली बार ऐसा महसूस हुआ
कि मोदी जी एक अंशावतार के रूप में इस धरती पर जन्म लिए हैं। कोई कहता है कि जो है कल की अवतार का जन्म होगा जो जीवन का धरती का उद्धार करेंगे। भगवान कई रूपों में जन्म लेते हैं और मुझे ऐसा महसूस होता है कि अगर हम राम का नाम लेकर के सो रहे हैं और सपने में जो है अगर कोई व्यक्ति दिखाई देता है, रात को मुझे सपने कभी नहीं आते क्योंकि मैं थका रहता हूँ, लेट सोता हूँ 12 बजे, कभी 1 बजे। और वहां पर जो है किसी का सपने में आना और नींद टूट जाना, और वो व्यक्ति हमारे माता पिता हो सकते हैं, हमारे रिलेटिव हो सकते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जिनसे मैं रोज मिलता हूँ वो हो सकता है। लेकिन मोदी जी सपने में क्यों आए? सुबह उठा तो मैं अपने वाइफ से बताया कि ऐसी ऐसी घटना है। सुबह 6 बजे घंटी बजी तो वाइफ उठ गई, तो उसमें मैं उठा हुआ था और वो ये देखने आई कि मतलब मैं उठा कि नहीं उठा। तो मैं ये बात बताया कि आज ऐसा सपना आया। तो जो मेरे विद्वान एस्ट्रोलॉजर हैं, देखिए अब इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ कि ये घटना मेरे साथ क्यों घटी। जो विद्वान है, एस्ट्रोलॉजर हैं, थिंकर हैं, मुझे गाइडलाइन दे सकते हैं कि ऐसी घटना क्यों घटी, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। पूरे दिन मैं इस बारे में सोचता रहा। किसी और से साझा नहीं किया मैंने, बच्चों को भी नहीं बताया अभी। हाँ, वाइफ को सुबह बताया था, उसके बाद से किसी से चर्चा नहीं हुई है। तो जो लोग इस चीज़ के जानकार हैं, मैं स्वप्न से रिलेटेड ज्योतिष नहीं करता। मेरा अपना स्पेशलाइजेशन है सिर्फ केपी एस्ट्रोलॉजी। बेसिक वैदिक है और प्लस एडवांस एस्ट्रोलॉजी में केपी एस्ट्रोलॉजी, तो उसमें इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा मैं इस पर ध्यान भी नहीं देता और मैं इस पर करता भी नहीं, है ना। तो जिस चीज़ में हमारी रुचि नहीं है या कह सकते हैं कि स्पेशलाइजेशन नहीं है, उस पे मैं खुद निर्णय नहीं ले सकता। लेकिन मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है, मुझे अब महसूस होने लगा है कि मोदी जी जो है एक अंशावतार है जो इस दुनिया को तारने आए हैं, खास करके हमारी भारत भूमि को गरीबी से हटा करके एक विकसित देश बनाने में इनकी अहम भूमिका बनी है और आगे भी बनी रहेगी। और जो अंशावतार होता है उसकी लाइफ में रुकावटें बहुत आती हैं, उनके विरोधी बहुत होते हैं, ऐसा मैं देख रहा हूँ, उनके विरोधी भी बहुत है। और जो अंशावतार होते हैं वो कभी पीछे नहीं हटते, कभी हार नहीं मानते, आगे बढ़ते जाते हैं। ये सब चीजें मैं देख रहा हूँ कि इनकी लाइफ में है। मेरी उनसे कभी मुलाकात होगी कि नहीं होगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मोदी से मुझे मिलना है या मेरे घर पे आए या मैं उनसे जाकर मिलूं। क्योंकि जो लोग इस धरती पे आए हैं, ईश्वर ने उन्हें अपना काम सौंपा है, उन्हें अपना काम करने देना चाहिए। कभी उनसे नजदीकियां बनाने के लिए, कभी उनसे मिलने के लिए, कभी उसका लाभ लेने के लिए कभी विचार नहीं करना चाहिए। देश दुनिया को त्याग करके, घर को त्याग करके मोदी जी ने जो परिचय दिया है और जनता से जुड़ करके, कभी अपने पद का, अपने पोस्ट का, अपने धन का परिवार में कभी वितरण नहीं किया उन्होंने कि मेरा परिवार इसका लाभ उठाए। लेकिन उनकी पावर का, उनकी सत्ता का, उनकी क्षमता का पूरी दुनिया लाभ उठाए, पूरे भारतवर्ष के लोग लाभ उठाए और साथ साथ पूरी दुनिया उसका लाभ उठाए। इसमें वो कार्यरत रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं, ऐसा देखने में मुझे लग रहा है।
तो मेरे हिसाब से तो ये विद्वान लोग हैं वही बता सकते हैं कि भाई मोदी जी जो है अवतारी पुरुष है या नहीं है, अंशा अवतार है या नहीं है, या भविष्य ही बताएगा। जनता फैसला लेगी कि उनके अंदर कौन सी क्षमताएं हैं। किसी न किसी की अंश अवतार तो है ही, एक सामान्य व्यक्ति तो नहीं है। कलयुग चल रहा है, और मैं बहुत ज़्यादा बात इसमें तो कर नहीं सकता, लेकिन मैं विद्वानों से राय जरूर चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि विद्वानों तक ये बात पहुँचे और इस पर विचार करें। हो सकता है कि इस तरह की घटनाएं। हो सकता है कि इस तरह की घटनाएं अन्य लोगों के साथ भी हुई हो। तो मैं इतना अभिभूत हूँ कि बहुत सारी चीज़ें कहना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, इनके बारे में बात करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी अब रुचि, दिनचर्या इस बारे में और बढ़ती चली जाएगी कि कहीं मोदी जी एक अंशावतार तो नहीं है, एक युग पुरुष तो नहीं है। कहीं वो भगवान विष्णु के अवतार तो नहीं है। चलिए, आ, मेरे साथ जो घटना घटी, मैं कभी मतलब पूरी लाइफ भूलने वाली चीज तो नहीं है ये। और दिन भी, एक ऐसा दिन चुना उन्होंने जब सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं, 15 जनवरी का दिन, और जब मंदिर की स्थापना हुई, ये दिन मतलब भूलेगा नहीं। ऐसा कोई दिन ऐसा चुना है उन्होंने मुझे दर्शन देने के लिए। दर्शन तो टीवी में, मोबाइल में आजकल तो बहुत आसान हो गया है, लेकिन इन सब से हट करके हमारे घर भोजन करने आना, उस रूप में हमें दर्शन देना, हो सकता है कि मेरा भाग्योदय का टाइम आ चुका है। अब भाग्योदय, अ, ऐसा मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से अपना काम करता हूँ, परिवार सब सुखी हैं। लेकिन इस रूप में आना मुझे कुछ ऐसा अजीब सा, कह सकते कुछ अलग सी भावना आ रही है कि ऐसा क्या चेंजेज आने वाला हमारी लाइफ में। मैं बहुत विद्वान नहीं हूँ, कभी मैंने अपने ज्ञान पे घमंड नहीं किया, अल्प ज्ञानी हूँ। हाँ, जो चीज़ मुझे पता है वही पता है, उसी को लोगों को पढ़ाता हूँ, उसी पे रिसर्च करता हूँ। और जो नॉलेज, जो रिसर्च से मुझे प्राप्त होता है, वो लोगों को, अपने स्टूडेंट तक, अपने मित्रों तक पहुंचा देता हूँ कि ये सिस्टम है, इस सिस्टम से आप प्रोडिक्शन करेंगे तो आप 100% सही जाएंगे, 90% सही जाएंगे। और सारे हमारे जो स्टूडेंट कर सकते हैं, मित्र कर सकते हैं, उस चीज़ को अपनाते हैं और खुश हैं, और अच्छा प्रोडिक्शन आता है। बस वो चीज़ें हैं, उसमें मैं भी बहुत पारंगत अपने आप को नहीं मानता। हाँ, रिसर्च जारी रहता है, जब क्लास में रिसर्च पढ़ाता हूँ तो रिसर्च चलता रहता है। तो मैं विद्वान इतना नहीं हूँ कि मुझे कोई दर्शन देगा। मैं भी एक सामान्य प्राणी हूँ, मुझसे भी गलतियां होती हैं, मुझसे भी पाप होते होंगे और हुए भी हैं, मैं मना नहीं कर रहा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक सामान्य व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, मन में पाप नहीं आना चाहिए, लेकिन कई बार आ जाते हैं। बहुत बड़ा पाप तो नहीं, लेकिन सामान्य छोटे मोटे गलतियां हो जाती हैं। उस चीज को कई बार मुझे लगता है कि गलती ये हो नहीं करना चाहिए, मुझे मुझे एहसास होता है कि मैंने गलती की और आगे से नहीं करूंगा। ये भावना जरूर रहती है कि जो व्यक्ति लोगों का बुरा नहीं करना चाहता, एक व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए कि लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, लोगों का हेल्प करना चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति को कभी
बुरा तो सोचना नहीं चाहिए। तो गलतियां हैं, हो जाती हैं, और मैं उत्तर उत्तर उसमें सुधार का प्रयास करता हूँ कि मेरे अंदर मेरी जो है भावना शुद्ध हो, और मैं ऐसा ही बना रहा हूँ। कभी मैं अरबपति बनने को नहीं सोचा। हाँ, ये जरूर सोचा कि मैं एक बहुत बड़ा ज्योतिषी बनूं, मेरे अंदर वो प्रिडिक्शन की क्षमता है जिससे लोगों का भला कर सको, लोगों को सही रास्ता दिखा सको। हाँ, विद्वानों में मेरा नाम हो, ऐसा मैंने नहीं सोचा कि लोग मुझे मेरे उससे उस रूप में पहुंचाने में बहुत बड़ा विद्वान हूँ, बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर हूँ। हाँ, लोगों को ये ज्ञान पहुंचाने की इच्छा मेरी रही है कि मेरे अंदर ज़्यादा ज़्यादा जो है नॉलेज आए, और मैं सारी दुनिया में फैला दूँ। ये भावना हमेशा रही है। फिर भी मनुष्य हूँ, और विचार आने हमारे अंदर भी, अच्छे बुरे विचार आने एक प्रकृति है। उत्तरोत्तर उसमें सुधार करने का प्रयास मेरा रहता है। तो ठीक है, अब देखते हैं कि एक ईश्वर तुल्य, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं, और विश्व के सबसे ज्यादा फेमस, पब्लिक में जो फेमस व्यक्ति हैं वो हमारे मोदी जी हैं। उनका हमारे सपनों में आना कभी आ, क्या चेंजेस लाता है। देखिए, मैं बहुत बड़ा वक्ता भी आपके सामने, आप जानते मैं बहुत अच्छा बोलता भी नहीं हूँ। फिर क्या उन्होंने देखा, मुझे दर्शन दिया, पता नहीं। चलिए, अपनी बात को यही विराम देता हूँ, और प्रयास रहेगा फिर आप लोगों को किसी चीज़ पे प्रेडिक्शन के लिए, कल मिलो प्रेडिक्शन के साथ, आप लोगों के साथ नए सब्जेक्ट के साथ, जिस पे आप लोगों को रास्ता दिखा सको। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं।